Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। टिन शेड के नीचे रैलियां तो रैली थोड़ी होती हैं। हुड्डा साहब चुनाव तक तो पावरफुल नजर आते हैं, मगर अमित शाह के इंजेक्शन से डर लगता है। तो जो हराने वाला पक्ष था, उन्होंने गुस्सा जो था बीजेपी के खिलाफ, उसका ठीकरा हमारे सिर फोड़ दिया। मगर फोड़ते फोड़ते ये भूल गए कि बीजेपी रोकनी भी है। और अब इनने ये देखा, भाई अब तो तुम्हारा और तो कहीं पूछ है नहीं, तो दोबारा अभय सिंह के साथ इकट्ठे हो लो। वो भी वैसा ही और तुम भी वैसे ही। साथ दिग्गज चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, जिस तरह से आप गांव-गांव घूम रहे हो और बड़ी रैली जींद में करने जा रहे हो, क्या लगता है कि इस रैली से कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव हो? क्योंकि इन्होंने ने भी एक बड़ी रैली की थी 25 तारीख। नहीं, वो टिन शेड के नीचे रैलियां तो रैली थोड़ी होती हैं। जो देवीलाल जी के जमाने से हम पंडाल लगा के रैली करते थे, ये तो बेचारे इतने मजबूर हो गए कि इनको उस लेगेसी को ये भूल गए कि रैलियां करते कैसे थे। ये तो मंडी में मंडी में तो मैं अभी हम जिला में कर रहे हैं, हम जिला के प्रोग्राम करते हैं मंडियों में। सिरसा में हमने किया, इतनी रैली थी इनकी। रैली तो अब आएगी, रैली नहीं रैला होगा। चौधरी देवीलाल के भक्तों का, उनके दीवानगी का मेला होगा। जहां तक लोग देखोगे, सिर गिनोगे, और आप ये मान करके चलो कि ये मायने बदलेगा हरियाणा की राजनीति के, कि 4 साल पहले भी चुनाव से लोगों की लामबंदी हो सकती है, लोगों की भावनाओं को एकजुट किया जा सकता है। ये हमने संभव कर दिखाया, और 7 तारीख को हम अपना जींद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये तो कहीं आसपास नहीं, आप इनका नाम कहाँ ले रहे हो? इनका को रोला ही नहीं। वो तो कह रहे थे भाई हमने तो लाखों भीड़ कर दी है। प्रैक्टिकल बात, हम समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ लोग नहीं। कैसे करोगे? कोई साइंस का मैथमेटिशियन, फिजिशियन वहां ले जाकर के समझा तो दो। इसमें लाख लोग कहां से आएंगे? अगर उसमें 10,000 आदमी भी इन वाले पंडाल में आ जाएं तो मान जाओ। आप हमारे उसमें आओ, वहां 15-20 एकड़ में तो खुला मैदान पड़ा है, 100 एकड़ में पार्किंग है। तो जहां तक जाओगे, देखोगे, नजर दौड़ाओगे, वहां तक लोग ही लोग होंगे, सिरों की गिनती होगी और ऐतिहासिक रैली होगी। इनका कंपैरिजन हमारे से करना, तो ये तो आपकी भूल है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। आईएनएलडी पहले एक थी, उसके बाद बीजेपी अलग हुई। इसका खामियाजा कुछ उठाना पड़ा आप लोगों को? कोई खामियाजा नहीं। हम तो जो काम वो लोग नहीं कर पाए, हमने तो 6 महीनों में करके दिखाया। हम सत्ता के हिस्सेदार बन करके जनहित के हमने काम किए, और जो काम किए उसके दम पे आज हम फिर खड़े हैं। हो सकता है समय अच्छा और बुरा हो। ये तो चौधरी देवीलाल जी ने भी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, अगला चुनाव वो हार गए। मगर जनमानस, जहां भी हम जा रहे हैं, काडर हमारे साथ खड़ा है। काडर के खड़े दम पर जो है इतिहास बदले जाते हैं, पार्टियां मजबूत रहती हैं। काडर हमारे साथ है। लेकिन आपका जो मुद्दा है इस बार क्या है? मुद्दा बेरोजगारी, कि इसको कैसे, इस चुनौती को चैलेंज करें। प्रदेश के अंदर नशाखोरी, क्राइम, किसानों की बढ़ती समस्याएं, चाहे डीएपी खाद की हो, चाहे फसल के खराबे की हो, चाहे फसल की भुगतान की हो। आज गुलाबी पीले कार्ड काटे गए, गरीब लोगों के साथ जातियां हो रही हैं, पेंशन काटी जा रही है प्रदेश में। यानी इतने मुद्दे हैं कि गिनवाएं तो शायद आपके कैमरे की रील छूटी पड़ जाए। तो मुद्दे बहुत हैं। सरकार के खिलाफ हमें लामबंद होना है, और वो जेजेपी के बैनर के तले लोग होने को तैयार हैं। कांग्रेस भी चुनौती है थी इस चुनाव में, जिसका खामियाजा हमें हुआ। हमारे वाले ये कहने लगे, भाई इस बार कांग्रेस को देख लेते हैं। कांग्रेस वालों ने तो बेचारों ने पहले से भी कम अंक लिए। और कांग्रेस, दरअसल सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं, हर किसी के बस की बात नहीं कि ईडी और सीबीआई से चुनौती बने। हमारे तो पुरखों ने 19-19 महीने इमरजेंसी की जेलें काटी हैं, 10-10 साल रोजगार देके जेलें काटी हैं। मेरे परदादा ने इस देश की जंगे आजादी के लिए सालों साल जेलें काटी हैं। तो हमें आज भी कोई डर नहीं इनसे। हम अगर बीजेपी से चुनौती बनेगा तो दुष्यंत चौटाला बनेगा। हुड्डा साहब चुनाव तक तो पावरफुल नजर आते हैं, मगर अमित शाह के इंजेक्शन से डर लगता है। अब बीजेपी के साथ सरकार में, क्या उसका नुकसान कुछ हुआ पार्टी को? हाँ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मानते हैं, स्वीकारते हैं। एक जनरल परसेप्शन, एक आम मूल भावना बीजेपी के खिलाफ थी। हम तो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ बने, मगर वो चाहते ही नहीं थे। उस समय हुड्डा साहब से मैंने बात भी की थी।
हुड्डा साहब ये चाहते थे, मैं तो इन्हें मना कर दूं, ये बीजेपी के साथ जाए ना, घर बैठे रहें और इनका हाल कुलदीप बिश्नोई जैसा हो जाए। दुष्यंत समझदार व्यक्ति है, जनता के वादे पूरे करने के लिए उसने 4.25 साल सरकार में साझा किया, हम बीजेपी के अंदर नहीं गए। और उसी की 50% विमेन रिजर्वेशन, 8% बैकवर्ड रिजर्वेशन, महिला को राशन डिपो चलाने का अधिकार, महिला को पंचायतों में जाने का अधिकार, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट, 15-16 फसल पर एमएसपी, पूरी खरीद, 48 घंटे के अंदर पेमेंट। काम तो बहुत किए मगर इनका जनता क्यों नहीं समझा पाए? और हुआ क्या कि बाइलेटरल चुनाव हो गया, बीजेपी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए। तो जो हराने वाला पक्ष था, उन्होंने गुस्सा जो था बीजेपी के खिलाफ, उसका ठीकरा हमारे सिर फोड़ दिया। मगर फोड़ते फोड़ते ये भूल गए कि बीजेपी रोकनी भी है, बीजेपी फिर भी नहीं रुकी। एक आप आरोप लगाते हैं भूपेंद्र हुड्डा पे कि भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की सरकार बनाई है। आम राय है, मैं थोड़ी लगाता हूं। आप जनता में कैमरा लेके निकल जाओ, सड़क चलते राहगीर से भी आप पूछोगे तो कान के हाथ लगा करके कहते हैं लोग कि 3-3 बार आजमा लिया भाई आपने। ये लोग चुनाव तक तो दिखाते हैं कि हम मजबूत हैं, चुनाव की जब टिकट का बंटवारा होता है तो टिकट इनकी कांग्रेस के दफ्तर से कम, अमित शाह जी के दफ्तर से ज्यादा बंटती है, इसीलिए कांग्रेस हारी है। अच्छा, एक आईएनएलडी में अब ज्वाइनिंग हो रही है, जो आईएनएलडी के पुराने नेता थे के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे किसी पार्टी में गए हो, इसको किस तरह देखते हो? कह रहे हैं कि अब आईएनएलडी ही 2029 का एक विकल्प होगा। इनेलो के अंदर मेरे पिताजी के खिलाफ एक गैंग काम करता था, उसमें रामपाल माजरा थे, संपत सिंह थे, अशोक अरोड़ा थे। ये अजय सिंह चौटाला की राजनीति को कमजोर 2000 से पहले से इन लोगों ने अजय सिंह चौटाला को कमजोर करने के लिए, लोकदल का हम वर्कर जानता है, ये अजय सिंह चौटाला जी को रोकने के लिए समय समय पर स्पीड ब्रेकर बने। और जब इनका बस नहीं चला इनेलो में, उनके जेल जाने से पहले, तो ये एक एक करके इनेलो छोड़ के चले गए। ये सब अभय सिंह जी के उस समय गुट के लोग थे। अजय सिंह जी की पॉपुलैरिटी मास लीडर के तौर पे थी। मैं जो बात कह रहा हूं आम जनमानस इसको स्वीकारेगा। तो ये सारे छिटक छिटक के चले गए। पहले संपत सिंह गए, फिर माजरा जी तो तब छोड़ करके गए जब बिल्कुल इनको जरूरत थी। अशोक अरोड़ा जी छोड़ करके चले गए, 2-4 और छोड़ के गए, मैं नाम नहीं लूंगा। और अब इनने ये देखा भाई अब तो तुम्हारा और तो कहीं पूछ है नहीं, तो दोबारा अभय सिंह के साथ इकट्ठे हो लो, वो भी वैसा ही और तुम भी वैसे ही। सच्चाई है, फैक्ट है, ये वही तो लोग हैं। अजय सिंह का डट के विरोध करने वाले लोग थे इनेलो में, बुरा और भला कहने वाले लोग थे। जब 2009 में चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे थे कि अजय सिंह को नेतृत्व दो, तो किसने विरोध किया था भाई? यही लोग थे गिने चुने जो आज वहां पे पहली पंक्ति में बैठे नजर आते हैं, ये सारे ही लोग। एक राजनीति से कुछ अलग से एक सवाल है, हरियाणा में जो खेल और खिलाड़ी नंबर 1 माना जाता है देश में, प्रदेश में जो के नाम रोशन की खिलाड़ी, इस बार प्रदेश में जो 2 खिलाड़ियों की सरकार की जो सिस्टम है उसकी भेंट चढ़ गए। एक लड़का जो प्रदेश में जो क्राइम की जो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसका शिकार हो गया। ऐसा हो रहा है कि इन लोगों की, देखो कोई घटना घटी उसको सरकार को ओन करना चाहिए, मानना चाहिए, मुख्यमंत्री को मानना चाहिए हाँ कि एक बेटे की बास्केटबॉल खेलते हुए अगर डेथ हो गई तो ये मेरी गलती से हुआ और मैं सिस्टम को सुधारूंगा, मैं माफी चाहता हूं। माफी मांगने से आदमी कभी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। नायब सिंह सैनी ने उसके बिल्कुल विपरीत पल्ला छुड़वा लिया, बढ़ते क्राइम के पीछे पल्ला छुड़वा लिया। यहां तक कि इनकी पोल तो यहां तक खुल गई, एक केंद्रीय मंत्री जब आईपीएस की और उसकी डेथ हुई तो इनको कहना पड़ा कि मेरी तो यहां चपड़ासी भी नहीं मानता। ऑन रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कहता। इन तो आज दरअसल क्या है, हरियाणा हैज लॉस्ट हिज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है ही नहीं यहां, कुर्सी पर एक मोहरा बिठाया है, असली सरकार चला रहे हैं 2 अधिकारी। आप भी जानते हो, हरियाणा की जनता भी जानती है, और मनोहर लाल खट्टर साहब का मुंह नहीं छूटा। वो चले तो गए दिल्ली, वो सोचे ये भी चला लूं और वो भी नहीं छोड़ना। इससे नुकसान हो रहा है हरियाणा का। मैं मांग करता हूं बीजेपी की केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाई इसको चलाने तो दो नायब सिंह जी को। इसको इतना बेचारे को कमजोर क्यों बना रखा है आपने? क्या पता ठीक चला ले।
खेल विभाग ने जो है बिल्कुल एक तरह से पल्ला झाड़ लिया कि जो हादसा हुआ जगह वो खेल विभाग के है ही नहीं। बनाया किसने था? सरकार की तो होगी, किसी की तो होगी, खेल की नहीं होगी तो पंचायत की होगी, किसी और विभाग की होगी, एजुकेशन की होगी, स्कूल की होगी। किसकी है ये तो पता लगेगा। सरकार के प्रेमिसेस में है तो जो दोषी हैं उनको सामने आना चाहिए। अब छत्र की आपने राजनीति काफी की है, जो जींद में यूनिवर्सिटी में जो हुआ प्रोफेसर द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने मैंने आया तो सबसे पहले आवाज उठाई है उनकी। कोई राजनीतिक आदमी बता दो हरियाणा में जिसने बयान दिया? सब अपने अपने लोभ लालच में चुप बैठे हैं। मैंने सबसे पहले आवाज उठाई कि ये गलत हुआ, कोई भी लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए। एक एमडीयू का भी नेक्स्ट ग्रेड से बाहर होना। बस वो तो पता ही चल रहा है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी कितनी अच्छी है और वहां पर बैठे लोग कितने काबिल हैं कि नैक से ही बाहर हो गए हम। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन एमडीयू हरियाणा का कोहिनूर है और कोहिनूर का जो इन्हें कमजोर कर दिया उसको, इंस्टीट्यूशन को, तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो आरएसएस का अड्डा बना रहे हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है इनका। ये थे दिग्विजय चौटाला जी, जिनका विस्तार से जो जींद में होने वाली रैली को लेकर के रिकॉर्ड तोड़ होगी और आने वाले समय में एक राजनीति में एक नया मोड़ होगा। हरियाणा तक के लिए गोहाना से मैं सुरेंद्र सिंह।